और चलिए सबसे पहले बात उपचुनाव की करेंगे। रामदास सोरेन के निधन से खाली घाटशिला सीट पर हो रहे उपचुनाव में जेएमएम की ओर से सोमेश सोरेन ने नॉमिनेशन दाखिल किया। सीएम हेमंत सोरेन इस मौके पर मौजूद रहे और घाटशिला की जनता से सोमेश सोरेन को विजयी बनाने की अपील की। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। घाटशिला उपचुनाव के घमासान में जेएमएम की ओर से ताल ठोकने उतरे हैं सोमेश सोरेन। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश को जेएमएम ने उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। सोमेश सोरेन के नामांकन में सीएम हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे। उनके साथ झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कई दूसरे नेता भी रहे। सीएम ने नामांकन के बाद उम्मीद जताई कि घाटशिला की जनता सोमेश सोरेन को विजयी बनाएगी और रामदास सोरेन के अधूरे काम को उनके बेटे पूरा करेंगे। लोगों ने जिनको जिताया है उनके प्रति लोगों का विश्वास है और आस्था रहा है। पहली बार कई बार ये घाटशिला विधानसभा नहीं, ये एक हमारा परिवार। नामांकन दाखिल करने से पहले सोमेश सोरेन ने पिता रामदास सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। कुल देवता के साथ घोड़ा बांधा के जाहिर थान में जाकर पूजा की और चुनाव में जीत का दावा भी किया। बाबा का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद के साथ मैं आज नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ और मैं सभी जनता को ये आग्रह करूँ कि मेरा नॉमिनेशन में सब आशीर्वाद देने आए। बाबा का आशीर्वाद है, आज पूजा किया है, उसका बेटा जा रहा है, जीत के आ जाए। रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव में जेएमएम को सहानुभूति वोट के साथ हेमंत सोरेन की सरकार के बेहतर काम के आधार पर वोट मिलने का भरोसा है। उपचुनाव में हेमंत सोरेन का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर भी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या एकजुट विपक्ष के आगे सोमेश सोरेन की जीत आसान हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और वहीं उपचुनाव में बीजेपी की ओर से बाबूलाल सोरेन ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के साथ उपचुनाव में कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। घाटशिला उपचुनाव का रण सज चुका है। बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे बाबूलाल सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बाबूलाल सोरेन ने शुक्रवार को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बाबूलाल सोरेन ने नामांकन दाखिल करने के बाद उपचुनाव में जीत का दावा किया। लोग जनता का बीच में रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी गरीबों का, दलितों का, आदिवासी पार्टी है। हर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी रहता है, तो निश्चित तौर पर उपचुनाव में घाटशिला विधानसभा से कमाल खेलेगा और भारी मतों से हम लोग विजय बनेंगे। बाबूलाल सोरेन के नामांकन के दौरान एनडीए की ओर से एकजुटता का संदेश दिया गया। हेमंत सोरेन की नीतियों और कार्यकलापों पर जमकर विरोध जताया गया। साथ ही उपचुनाव के नतीजे आश्चर्यजनक होने का दावा भी किया गया। मैं कह सकता हूँ घाटशिला के जो चुनाव परिणाम होगा वो आश्चर्यजनक होगा। मंत्र क्या निकालना है कि वे लोग इस सरकार से उब चुके हैं। अब झारखंड को लुटेरों से बचाना, भ्रष्टाचारियों से बचाना, घुसपैठियों से बचाना है। और राज्य के अंदर एक साल इस सरकार का वर्तमान पूरा पिछला 5 साल, तो मैंने यही कहा कि गैर जवाबदेह सरकार के खिलाफ में और एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में जनादेश की अपील हमारी रहेगी और हमें भरोसा है कि लोग ऐसे विषय पर खड़े होंगे। कौन से कोई इससे सरकार के मार्ग में हम लोग बाधा नहीं खड़ा करेंगे, मगर सरकार अगर मदमस्त हाथी की तरह चल रही है तो उस पर अंकुश लगाने का काम ये घाटशिला का चुनाव कर सकता है। इसीलिए एनडीए इस चुनाव को जीतना चाहता है। जो बड़ी बड़ी बात, वादा, घोषणा करके जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटते हैं और धोखा देकर के वोट लेने का काम करते हैं, जनता इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोक लुभावन नारे पर नहीं आने वाली है।
इस बार बाबूलाल सोरेन पर दोबारा भरोसा कर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। पिछली हार से सबक लेते हुए कमियों को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही हेमंत सरकार के 1 साल के काम के खिलाफ जनता की नाराजगी का फायदा उपचुनाव में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब नजरें टिकी हैं 11 नवंबर को मतदान और फिर 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर कि क्या घाटशिला में बाबूलाल कमल खिला पाते हैं। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो उपचुनाव का घमासान जारी है। आज जेएमएम और बीजेपी दोनों दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव मैदान में स्टार प्रचारक उतार दिए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर आदिवासियों और युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब घुसपैठी है तो समाज में नफरत का माहौल अब ये उत्पन्न करके भाजपा घाटशिला का चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। लेकिन घाटशिला की जनता संजीदा है। घाटशिला की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है और इस बार के उपचुनाव में भी घाटशिला की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार देगी। जो युवाओं को इन्होंने ठगा है उसके खिलाफ, आदिवासियों की जमीन जो लूटी जा रही है उसके खिलाफ, जो बालू खनिज सबकी लूट हो रही है उसके खिलाफ, ये सारे मुद्दे, मैया सम्मान में जो नाम काट दिया, वोट लेने के समय ले लिया और अब बहनों के नाम काट दिए, हजारों बहनों का नाम कट गया। ये सारे मुद्दे वहां आग की तरह उनकी ज्वाला जो है सो भड़क रही है। और वहीं उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार में सभी दलों की ओर से सूची आई है, सभी को परमिशन दिया जा रहा है। इसमें जो भी खर्च आएगा उसे पार्टी के खर्च में जोड़ा जाएगा। अभी तक 4 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। दोनों पार्टी का वो 4 प्रचारक का वो एक व्हीकल परमिट होती है वो इश्यू कर दिया गया उसी को। उनका द्वारा क्या एक्सपेंडिचर होती है, एक्सपेंडिचर वो मैनुअल के अनुसार वो पार्टी का एक्सपेंडिचर में होती है। उसका एक डिटेल एक मैनुअल है, मैनुअल के अनुसार उसका एक्सपेंडिचर का कैलकुलेट